एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सीबीएसई 2019 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि टेंशन जो है ना, मतलब अपने आप कोई नहीं लेता होता, सबको हो ही जाती है, लेकिन ना मतलब उससे हमारा रिजल्ट में ना मतलब नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो होने से रहा, ठीक है। जितना पेपर रिलैक्स होकर करो, रिलैक्स होने का मतलब लापरवाह होकर नहीं करना होता, ठीक है ना। मतलब उस टाइम से ना पेपर में फोकस करना है। 15 मिनट रीडिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है। उससे पहले हमें आधा घंटा मिलता होता है, मेरी फ्रंट शीट पे जो आंसर शीट होती है उस पर डिटेल भरने का, ठीक है। तो वो भी उस टाइम भी डिटेल्स को ध्यान से भरना, ताकि जो आपके फर्दर 3 घंटे है ना, उसमें आपको डिटेल्स पे ध्यान देना ना पड़े, ठीक है। और जितना पेपर रिलैक्स होकर करोगे, और एक चीज़ बार बार बोल रही हूँ, जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है वो करना, क्योंकि उससे जो है ना, एक तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर शुरुआत में वही क्वेश्चन कर दोगे जो हमसे सोल्व भी नहीं हो रहा, जो हमको आता ही नहीं है, उसका सोल्यूशन ही निकालते रह जाओगे, आंसर तो निकलेगा नहीं। और दूसरी बात जो है ना, एग्जामिनर पे भी सही इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पहले फर्स्ट क्वेश्चन किया, फिर 10th किया, फिर 9th किया। कोशिश करना कि एक टाइम पे एक ही सेक्शन उठा लेना, ठीक है। चॉइस में क्वेश्चन चूज़ करते हैं, मतलब मान लो 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन में चॉइस है, तो बहुत समझदारी से चूज़ करना कि फर्स्ट क्वेश्चन करना है, सेकंड क्वेश्चन करना है, ठीक है। उस टाइम पूरा फोकस उधर ही होना चाहिए। चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। हमें क्या करना है, वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। प्लेन पासिंग थ्रू ये जो 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, ठीक है। और फिर फर्दर हमें क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन निकाल लिया, प्लेन पासिंग थ्रू 4 3 1 और पैरेलल टू द प्लेन obtained above, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, तो कार्टेशियन इक्वेशन ये वाला काम करते हैं, और फिर हम सेकंड स्टेप करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें तो कुछ नहीं पता, हम क्या करते हैं, एन एज्यूम कर लेते हैं कि ए आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस सी के कैप भी क्या है, ये क्या है हमारा बी रिक्वायर्ड प्लेन, जो प्लेन की चाहिए है ना, ठीक है ना। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, ए इंटू में, ठीक है, ए इंटू में फर्स्ट पॉइंट उठा लो, दैट इज एक्स माइनस टू, वाई माइनस टू, और जेड इंटू माइनस और माइनस वन, यानी कि जेड प्लस वन, ठीक है ना। तो ए इंटू में एक्स माइनस टू प्लस में बी इंटू में, पीछे शोर आ रहा है प्लीज उसको इग्नोर करना, बी इंटू में वाई माइनस टू प्लस सी इंटू में जेड प्लस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या कह रहा है, द प्लेन आल्सो passes through the point, कौन कौन से पॉइंट है, 3 4 2 है और 706 है, एंड 706, ठीक है। तो एक बार क्या करो, एक्स वाई जेड की जगह 3 4 2 पुट कर दो, और फिर फर्दर 706 पुट कर दो, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, हमें ए बी सी में जो इक्वेशंस मिल जाएगी, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो 3 माइनस 2 यानी कि 2a प्लस में ये पीछे इधर जो ये है ना, मेरे मतलब मेरे बैकग्राउंड में आ रही है, ना कि आपके उसमें, कभी आप भी चल जाओ कर जाएंगे, ठीक है। तो 4 माइनस 2 यानी कि 2b, ठीक है, और 2 प्लस 1 यानी कि 3c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इक्वेशन बना लो, हम क्या करते हैं, इसको वन बना लेते हैं, ठीक है। और अब 2 निकाल देंगे, 7 माइनस 2 यानी कि 5a प्लस में 0 माइनस 2 यानी कि माइनस 2b, ठीक है, और प्लस में 6 प्लस 1 यानी कि 7, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2b कैंसिल हो जाएगा, ए और सी में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो जब हम 1 प्लस 2 करेंगे ना, तो क्या बनेगा, 2 प्लस 5, सॉरी 2 प्लस 5 ना, हाँ एक सेकेंड, 3 माइनस 2 इज 1, सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना। तो 1 प्लस 5 यानी कि 6 है, ठीक है, और 3c प्लस 7c यानी कि 10c इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक ही वैल्यू निकालो सी के टर्म्स में, या सी की वैल्यू निकालो एक टर्म्स में, मैं एक ही निकाल रही हूँ सी के टर्म्स में, ठीक है। तो माइनस 10c माइनस 6 यानी कि माइनस 5/3c, ठीक है ना। इतना काम हो गया। उसके बाद क्या करो, इन्हीं में से कोई इक्वेशन में ना सी की वैल्यू पुट कर दो जिसमें अप्लाई करते हो, ठीक है ना, मतलब जो आपको सही लगता है। तो यहाँ पे हमें जो है ना बी भी मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ सी, ठीक है। तो अगर हमें पुट करके दिखाती हूँ आपको 2 में, तो इक्वेशन 2 में अगर मैंने पुट की
तो दिस विल बी क्या होगा 5 कर दो -25/8 और बाई 3, ठीक है, -2 भी एज इट इज प्लस में 7c, ठीक है, यहाँ पे c आएगा क्योंकि हम a को निकाला था ना इन टर्म्स ऑफ c, ठीक है। इस तरह से छोटी छोटी गलतियाँ ना करना जो आपकी दीदी करती है, और अपनी तरफ से गलतियाँ भी ना करना, गलतियाँ हम करेंगे नहीं, हम बच्चे से नंबर पे देख रहा है, ठीक है। तो 7c = 0, ठीक है। तो क्या होगा b की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 3 7 21 और -4c, ठीक है, -4c/3 उधर जाके रेसिप्रोकल होगा, तो ये ओवरऑल b जो है ना -2c/3 आएगा। एक बार चेक कर लेना, लेकिन मुझे लगता है ये आएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा, जो ये हमने ये निकाली थी ना एंड में, इसमें a b c की वैल्यू पुट कर दो, मतलब तीनों में इन टर्म्स ऑफ c मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, ए वेक्टर इस इक्वल आएगा सॉरी ए वेक्टर नहीं, जो हमने एन वेक्टर लिया था ना इक्वेशन ऑफ प्लेन वाला वही, ठीक है। तो दिस विल बी क्या होगा, एक चीज़ हमें क्या पुट करना है -5c/3, ठीक है। तो -5c/3, ठीक है, आई गेट माइनस, अब बी की जगह क्या पुट करना है 2c/3 है ना, और माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 2c/3 आई गेट और प्लस में c j यहाँ पे आई जे के होता है ना, आई जे और दिस इज k, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा -c/3 को हम एक तरह से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अंदर क्या बचेगा -5 आई क्या -2 सॉरी +2j कैप, ठीक है। अगर हम माइनस हमको ले जाए तो यहाँ पर प्लस जाएगा, ठीक है, और माइनस में क्या होगा 5k कैप होगा, ठीक है। तो मतलब इन डायरेक्शन रेशियोस हमारे नॉर्मल टू दी प्लेन क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन आर IJP की कोफिशिएंट दैट इज ना 5 देखो -5c/3, ठीक है, -2c/3 और यहाँ पे c है, ठीक है। तो इसको हम किसी को लिख सकते हैं, मतलब c/3 को हम और कैंसिल कर सकते हैं -c/3 को, तो दिस विल बी 5 2 और -c, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें n कैप किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, so n vector will be equal to 5i cap plus 2j cap plus -3k cap, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या थी हमारी, दैट इज की ना 5 इंटू मतलब a इंटू में x-2 वाली जो इक्वेशन नहीं थी जो हमने अभी निकाली है, दैट इज ये वाली, ये वाली, ठीक है। तो a इंटू में x-2 यानी कि दिस विल बी a की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम 5, ठीक है। तो 5 इंटू में x-2 ठीक है, और b इंटू में y-3 था, y-2 था, तो दिस विल बी 2 इंटू में y-2। दीदी की तरफ गंदा गंदा रफली ना लिख के आना पेपर में, मैं तो जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूँ ताकि आपका सोल्यूशन तक का अप्रोच इजी हो जाए, ठीक है ना। और नेक्स्ट इज c प्लस z+1 यानी कि -3z+1 इज इक्वल टू क्या है 0 है। थोड़ा सा सोल्व कर लो इसको, 5x -10 + 2y -4 -6 -3 सॉरी हाँ ये तो सही है, यहाँ पे -3z आएगा, दीदी को खुद की रेटिंग समझ में, ठीक है। तो दिस विल बी 5x प्लस में 2y -3z, ठीक है, 10 -4 -14 और -14 और -3 यानी कि 17, तो इक्वल टू 17 आ जाएगा। ये हमारी क्या आ जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी ऑफ प्लेन, ठीक है। एक्स वाई जेड की टर्म्स में निकाल रहे हैं तो कार्टेशियन इक्वेशन होती है, ठीक है। अब हमारा एक और काम रहेगा वो वेक्टर इक्वेशन वाला, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे,
ये वाला काम रहेगा। जो वाई की इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 4,3,1 और पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द इमेज। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो ये किसके इक्वल होगा, आर माइनस में ए, जहाँ पे ए हमारा क्या है, आर माइनस में ए इंटू में एन इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए जो है ना हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे। आर माइनस ए करेंगे, ठीक है ना, आर माइनस ए डॉट में एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस विल बी आर वेक्टर माइनस में ए वेक्टर क्या है हमारा, ये जो इसकी हम इसको इस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, दैट इज 2i कैप प्लस में 2j कैप माइनस 3 कैप। ठीक है, और अब हमने n क्या लेंगे, n होगा हमारा जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाला जो पॉइंट है, सॉरी n वेक्टर तो वही हो जाएगा जो अभी हमने निकाला है। ठीक है, तो डॉट में n दैट इज 5i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3k कैप। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। दैट इज जब n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो r इंटू में ये लिख देंगे, मतलब 5i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3k कैप। ठीक है, इस तरह से रफली मत लिखना, मैं टेबल पे लिख रही हूँ और साथ में मैं शूटिंग कर रही हूँ, तो मेरे से ऐसे ही लिखा जा रहा है। ठीक है, इतनी पूरी राइटिंग नहीं है और इतने गंदे तरीके से पेपर तो अटैम्प्ट बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस में क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 2i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होगा 5i कैप प्लस में 2j कैप, तो ये 5i कैप प्लस में ये जो पूरा ब्रैकेट है दैट इज 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, पेज को पलटना मैंने एडजस्ट कर दिया, ये टर्म एज इट इज़ रह जाएगी। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 × 5 10, 10 + 4 14 और 14 + 3 17। ठीक है, तो इसकी जगह हम -17 या इक्वल टू 17 लिख सकते हैं। तो अगली इक्वेशन में लिखती हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो वो पैरेलल वाला काम था ना। ठीक है, तो अब हमें वो निकालनी है फोर पैरेलल, ये जो फोर प्लेन पैरेलल टू अबोव प्लेन। ठीक है ना, फोर प्लेन विच इज पैरेलल टू, मेरी वीडियोस ना कोशिश किया करो 2x पे देखना, क्योंकि काफ़ी स्लो समझाती हूँ मैं, लेकिन मेरा मोटिव यही होता है कि आपको अच्छे से समझ जाए। इवन सभी टीचर्स की, मतलब ज़्यादातर जब मैं कुछ टीचर्स को मैं भी फॉलो करती हूँ ना, तो मैं भी ज़्यादा 2x में देखती हूँ। मतलब डिपेंड करता है कि जैसे अगर कोई कंसेप्ट बिल्कुल नहीं आता तो नॉर्मल पे देखना है, अगर थोड़ा बहुत आता तो थोड़ी स्पीड ज़्यादा कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आपको पता है ना कि यहाँ पे मुझसे हो जाएगा तो वो पार्ट स्किप भी कर दिया करो, इसमें कोई इशू नहीं है। इवन आपको अपने आप खुद को टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो ये जो वही हमारी एन वेक्टर की वैल्यू हमने निकाली थी ना, ये वही है, यानी कि -3k है। ठीक है, तो r माइनस a1 जो है ना, डॉट में एन वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0, जहाँ पे a1 हमारा क्या है, जो ये जो पॉइंट हमें दूसरा पॉइंट हमें गिवन था ना, उसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख देना। दैट इज यहाँ पे क्या है, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस में k कैप। ठीक है, ठीक है, तो दिस विल बी r माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस में k कैप। ठीक है, और क्या है, डॉट में क्या आएगा, 5i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, और माइनस 3k कैप इक्वल टू क्या आएगा, 0। ठीक है, जैसे पिछली वाली इक्वेशन को सोल्व किया था वैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी कि दिस विल बी r डॉट में क्या 5i कैप प्लस में 2j कैप
-3 के गैप, ठीक है। और माइनस में क्या होगा, 4 इंटू में 5 20 प्लस 26 माइनस 3 यानी कि 23, ठीक है। यानी कि आर डॉट में क्या होगा, 4 आएगा, सॉरी आर डॉट में 5 आएगा प्लस 2 जे कैप माइनस में 3 के कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ये हमारी रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन की बात करें तो दैट विल बी फाइव एक्स प्लस 2y, ठीक है, माइनस में 3 के सॉरी माइनस में 3 जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। मतलब आर को मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप कंसीडर कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग 5x 2y और माइनस में 3 जेड आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और सक्षम मैंने आपका सैम्पल पेपर देख लिया, तो मैं ट्राई करूँगी जल्दी जल्दी उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। जल्दी जल्दी क्या, कल से पहले तो डेफिनेटली करूँगी, चाहे कल रात तक प्रोवाइड कर दूँ।